चलिए, जय हिंद साथियों, द जीएस थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे इंडियन मैप की क्लास, जिसमें हमारी कल इंडियन इंट्रोडक्शन मैप में क्लास हो चुकी है। आज हम ऐसे आगे चलेंगे इंडियन मैप में। कल जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी उससे आगे देखिए, इंडियन मैप की अगर हम बात करें तो भाई सबसे पहले हमें इंडियन मैप के तहत सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भारत में कितने राज्य हैं और कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। भाई ये चीजें जब तक जानकारी हमें नहीं होगी तब तक हम मैप पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि मैप एक्चुअल में है क्या भाई, सभी की एक निश्चित स्थिति को जानने का सबसे आसान तरीका होता है जिसे मैप कहते हैं। ठीक है भाई, देखिए मैप तीन प्रकार के होते हैं। पहला मैप होता है पॉलिटिकल मैप। क्या हुआ, मतलब मैं जो यहां लिख रहा हूं ये नहीं आ पा रहा? नहीं कोई बात नहीं। देखिए पहला होता है पॉलिटिकल मैप। इसको कहते हैं राजनीतिक मैप, राजनीतिक मानचित्र। ठीक है भाई, पहला नंबर राजनीतिक मैप यानी राजनीतिक, वह मैप जिसमें आप राज्यों की स्थिति लोकेशन की चर्चा देखेंगे वह होता है पॉलिटिकल मैप। ठीक है भाई, अगला देखेंगे आप दूसरे नंबर का, उसे कहते हैं फिजिकल मैप। ठीक है भाई, दूसरे नंबर पर फिजिकल मैप। फिजिकल जो मैप है उसे भौगोलिक स्थिति वाला या जो फिजिकल भौतिकी जो मैप है, इसमें वैसी चीजों को दिखाया जाता है जैसे कि पहाड़ है, कहां पर कितना ऊंचा पहाड़ है। ज्यादातर इस मैप का प्रयोग हवाई जहाज वगैरह में किया जाता है ताकि उनको उड़ान भरते समय यह पता चल सके कि भाई कितना ऊंचा पहाड़ है। भाई उनको ऊपर से दिखता तो है नहीं, क्यों? क्योंकि जैसे हिमालय पर्वत है, सपोज करिए आप, हिमालय पर्वत जो आधा है, आधा मतलब टोटल ऊंचाई उसकी लगभग 8,850, जब वो 4,000 मीटर के आसपास पहुंचता है तभी बादलों से ढक जाता है। वो उसके ऊपर का हिस्सा बादलों से ऊपर है। अब जहाज मान लीजिए चल रहा है, बादलों से ऊपर चल रहा है तो उसे बादल के नीचे कुछ दिखाई तो देता नहीं। ठीक है, जहाज जब तक नीचे होता है क्षोभमंडल में तब तक चीजें नीचे दिखती हैं। वो ये मतलब घर छोटे छोटे दिखेंगे, हल छोटे छोटे, भाई कोई छोटी मोटी कोई झील वगैरह है तो ऐसे कटोरा टाइप की दिखेगी, पानी भरा हुआ हल्का सा। लेकिन जैसे ही वो क्षोभमंडल को पार करेगा, समताप मंडल में जाएगा तो जो घटाएं बादल होते हैं ये उसके नीचे आ जाते हैं। फिर नीचे कुछ नहीं दिखता, ना घर दिखेंगे, कुछ नहीं दिखेगा, ना बिल्डिंग दिखेंगी, बस बादल बादल दिखते हैं। फिर कोई नहीं देखता, अपना सो जाते हैं लोग वहां। वैसे भी तुम्हें पता है कि भैया जो प्लेन या जहाजों में जो सफर करते हैं वो लोग ऑलरेडी ऐसे होते हैं, रोजाना सफर करते हैं, वो क्या ही देखें उन चीजों को। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है थेमेटिकल मैप। भैया ये आपको पढ़ना नहीं है। ये थेमेटिकल मैप वैसे जो लड़ाकू विमान टाइप है उनके लिए यूज होता है कि कब किस दिशा में मुड़ना है, कितना क्या है, वो चीजें जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं लेनी। देखिए आपको पढ़ना है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र जब आप पढ़ लेंगे तो फिजिकल तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी न किसी कोई भी पहाड़, ज्वालामुखी या फिर तुम्हारी झील या फिर फिजिकल से संबंधित तो कुछ भी होगा, जंगल झाड़ियां रेगिस्तान, किसी न किसी तो राज्य में होगा। अर्थात हम कह सकते हैं फिजिकल मैप ऑटोमेटिकली किसमें जुड़ा हुआ है? पॉलिटिकल मैप में। ठीक है, जब हम पॉलिटिकल मैप पढ़ लेंगे तो फिजिकल मैप तो हमारा आसानी से फिर कर पाएंगे हम। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं हम पॉलिटिकल मैप, जिसमें हमने कल आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर भारत के नाम वगैरह से परिचित करवाया था तथा उसके क्षेत्रफल वगैरह से। आज देखिए विस्तार पूर्वक चलेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यों की। ध्यान से देखना, ठीक है, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम घर भी तैयारी कर सके या घर ज्यादा रिवीजन कर सके। भाई समय के पास इतना समय नहीं है कि वो तुम्हारे लिए दोबारा से समय दे दे। अगर आपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो समय आपका जिस तरह से प्रयोग करेगा खुद नहीं सोच पाओगे, कहीं का नहीं रहोगे। आज आप में से बहुत से लोग हैं भी जो यह देख भी पा रहे हैं कि समय का प्रयोग करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ये है भारत का नक्शा। देखिए फिलहाल जैसा बना है लगभग समझने के लिए, भाई मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूं जो पूरा एकदम से छाप दूं, लेकिन लगभग दिखता ऐसा ही है। अब सुनिए भाई, इसमें हम बात करें, ये वाला जो राज्य है इसे कहते हैं लद्दाख, ठीक है। विशेष ध्यान से देखना भाई, ये वाला राज्य है जम्मू कश्मीर, इसके नीचे ये राज्य है, नाम है हिमाचल। थोड़ा सा ऊपर ही कर लें, कमी है जी, हिमाचल, ठीक है। हिमाचल से नीचे पड़ता है यूके अर्थात उत्तराखंड। इस तरफ कश्मीर से नीचे हिमाचल से सीमा साझा करता हुआ राज्य है पंजाब, ठीक है भाई। यूके के नीचे इस तरह से राज्य है, देश है अलग जिसका नाम है नेपाल। आप क्या भाई नेपाल हम क्यों पढ़ रहे हैं, हाँ तो अपने राज्य पढ़ने हैं। देखिए उसकी सीमा जो है लगभग भारत के अंदर सा है, चित्र बनाने में दिक्कत सी हो जाती है तो हम यहां बना लेते हैं इसको, ठीक है। इसके नीचे ये वाला है उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी, ये है बिहार, ठीक है। चलिए लंबा बनाना पड़ेगा, क्या हुआ, बिल्कुल भाई बिहार, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। ये हो गया बिहार, ये है यूपी, बिहार, ये है पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये जो अंगूठा सा निकला हुआ है इसका नाम है सिक्किम, ठीक है। सभी को देखेंगे। अब देखिए इस तरफ के राज्यों को पढ़ना थोड़ा सा टफ है, जिन्हें सेवन सिस्टर राज्य कहते हैं, पर कठिन नहीं है, आसान हो जाएंगे। देखिए ये वाला जो राज्य है कुछ इस तरह से, यहां लिख दूं, इसका नाम है असम, ठीक है। असम के नीचे राज्य जो है उसका नाम है मेघालय, मेघालय के नीचे बांग्लादेश में निकला हुआ राज्य है, नाम है त्रिपुरा, त्रिपुरा के नीचे इस तरफ नाम है मिजोरम, मिजोरम के ऊपर वाला राज्य है नाम है मणिपुर, मणिपुर के ऊपर राज्य है नाम है नागालैंड, नागालैंड अर्थात सबसे ऊपर वाला अरुणाचल। ये सेवन सिस्टर 7 हो गए। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहां की कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मिणी रहने वाली थी। यहाँ जो कृष्ण भगवान की पत्नी है रुक्मिणी कहाँ की रहने वाली थी, वो अरुणाचल प्रदेश। चलिए इस तरफ आते हैं भाई, ये एक बड़ा सा राज्य है, नाम है राजस्थान। हाँ क्षेत्रफल में यूपी से बड़ा है। अब देखिए पंजाब और हिमाचल दोनों की सीमा पर एक छोटा राज्य पड़ता है, यूनियन टेरिटरी, नाम है चंडीगढ़। अब ध्यान देना यूपी और सॉरी यहां पर थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा ना, ये हो गया आपका हरियाणा। यूपी और हरियाणा के बीच में ये कौन सा है, हरियाणा। यूपी और हरियाणा के बीच में जो राज्य पड़ता है यूनियन टेरिटरी, नाम है दिल्ली। दिल्ली हरियाणा से 3 ओर से घिरी हुई है, ठीक है।
इसके बाद ये बीच में जो सेफ एरिया बचा इसका नाम है एमपी। ये इस तरफ बचा है इसका नाम है गुजरात। ठीक है, अरे इतनी तो बड़ी बना दे। हाँ बिल्कुल करके। अच्छा उससे इस तरह से, चलो कोई नहीं, वो बनाने का तरीका हो गया ऐसे। एमपी, ठीक है। एमपी से इस तरफ बिहार में सटा हुआ ये है झारखंड। झारखंड के बगल थोड़ा सा नीचे इसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ के इस तरफ जो राज्य पड़ता है नाम है उड़ीसा। अब फिलहाल इसको ओडिशा कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा से जो नीचे वाला राज्य है नाम है एपी अर्थात आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से जो नीचे नाम है टीएन अर्थात तमिलनाडु है। तमिलनाडु से इस तरफ जो राज्य पड़ता है केरल। केरल से ये वाला जो राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक से ऊपर है छोटा सा गोवा। गोवा से ऊपर है एक बड़ा सा राज्य नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए इसमें बीच में ये महाराष्ट्र और बड़ा सा लगा देता हूं। बीच में राज्य पड़ता है तेला। ठीक है भाई, 29 राज्य। अब देखिए टोटल अब तक हम 28 राज्य के साथ साथ 2-3 यूनियन टेरिटरी भी पढ़ चुके हैं। देखिए एक यूनियन टेरिटरी यहां पे पड़ती है छोटी सी, नाम है दमन। नहीं, यहां पे इस तरफ वाले में दीव है, यहां पड़ता है दमन। और गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे दादर नागर हवेली। अब इन तीनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी राज्य बना दिया है। ये जिले हैं छोटे छोटे। हाँ बिल्कुल, ये दादर नागर हवेली अलग एक जिला है छोटा सा, ये दमन अलग है, दीव अलग है। इन दोनों के बीच में ये खाड़ी भी है। ठीक है, जिसे आप खंबात की खाड़ी कहते हैं। हाँ देखिए ये 2 खाड़ी हैं। एक तो ये है, इसका नाम है कच्छ की खाड़ी, और ये जो दमन और दीव के मध्य है इसका नाम है खंबात की खाड़ी। ठीक है भाई, चलिए अब देखिए एक केरल से इस तरफ लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है, नाम है लक्षद्वीप। ठीक है, नहीं श्रीलंका हम नहीं बनाने वाले भाई। अगला है इस तरफ, नाम है अंडमान। अंडमान निकोबार। देखिए अब तक हम 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी की चर्चा कर चुके हैं जो बोर्ड पर बने हुए हैं। कुछ राज्य की सीमा थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है लेकिन है ऐसे ही। ठीक है, बाकी समय समय पर राज्यों का जब कराएंगे तो समय समय पर दिखाते रहेंगे कौन सा राज्य कहां पर स्थित है। देखिए अब आते हैं हम राज्यों की बात कर लेते हैं भाई। क्या भारत में राज्य और यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 28 + 8। ठीक है, भारत में राज्य और यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 28 + 8, यानी 28 तो राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भाई 28 राज्य की हमने बात की तो सब मौजूद हैं आपके पास, लेकिन समझने के तौर पर हम फिर भी एक 5 मिनट में एक रिवीजन टाइप कर लें। जैसे ऊपर से सिर्फ 28 राज्य पढ़ रहे हैं हम, जैसे हिमाचल, जी नहीं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है भाई, उनको अलग पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरी में। ठीक है, जैसे पहला हम लिखें, पहला राज्य है हिमाचल। बोलिए राजधानी जी,
शिमला, सब बोलिए तेज। अगला राज्य लिख लेते हैं हम पंजाब, पंजाब की बोलिए चंडीगढ़। अगला राज्य लिख लेते हैं हम यूके अर्थात उत्तराखंड, बोलो देहरादून। अगला राज्य ले लेते हैं यूपी, यूपी की बोलो लखनऊ। अगला राज्य ले लेते हैं हम यूपी के बाद बिहार, बोलिए पटना। इसके बाद लेते हैं हम झारखंड, झारखंड की बोलेंगे आप रांची। अगली छत्तीसगढ़, बताओ सभी बोलो, याद हो जाएगी यहीं पर, रायपुर। अगला ले लेते हैं छत्तीसगढ़ के बाद थोड़ा ऊपर चलते हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। चलिए अगला सिक्किम, गंगटोक। सिक्किम के बाद हम थोड़ा सेवन सिस्टर राज्यों में चलते हैं, जैसे पहला है असम, दिसपुर। असम के बाद लेते हैं मेघालय, मेघालय की बोलिए शिलांग। मेघालय के बाद बोलिए त्रिपुरा, अगरतला। त्रिपुरा के बाद बोलिए मिजोरम, मिजोरम की, मिजोरम के बाद अगला बोलिए आप, नीचे से ही चलते चलिए, मणिपुर, इम्फाल, कोलारी, इम्फाल। मणिपुर के बाद इम्फाल। एक सेकंड रुक जाओ, ऊपर से स्लाइड क्यों नहीं हो रहा भाई? अच्छा इधर से हो, रुक रुक, नहीं कुछ मत कर, ध्यान ना दो यार, वो लगाना चाहिए हमें पहले से ही। अब वीडियो रुक गई है ना, चल रही है। चलिए मणिपुर की इम्फाल। मणिपुर के बाद लिखेंगे आप नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। उसके बाद है अरुणाचल, ईटानगर। देखिए इनकी कुछ विशेषता बता सकते हैं आप? सेवन सिस्टर राज्यों की हम बात करें, देखिए कहां से स्टार्ट किया हमने, असम से, यहां तक के राज्यों को क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर राज्य। इनमें देखिए असम की अगर हम बात करते हैं तो असम में एक शहर पड़ता है डिब्रूगढ़। सबसे पहली भारत में तेल शोधन कारखाना कहां खोला गया था? डिब्रूगढ़। भारत की सबसे लंबी रेल कहां से कहां तक चलती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तथा भारत का छोड़िए, विश्व का एकमात्र द्वीपीय जिला डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी पर नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, वो भी कहां स्थित है? असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम। बहुत सी चीजें बताएंगे जब असम पढ़ाएंगे तो। अगला है मेघालय। भारत में या छोड़ो, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश मानिसराम मेघालय। ठीक है भाई, ये सातों जंगल है, इनमें इतनी ज्यादा अशांति। अब आप देख पा रहे हैं मणिपुर में क्या हालत हो रही है, एक महिला को बिना कपड़ों के नंगा घुमाया गया रोड पे। अभी भी वहां राष्ट्रपति शासन चल रहा है, बहुत हालत खराब है। इनकी हालत जम्मू कश्मीर की तरह रहती है ज्यादातर, फिर पीछे वालों की, ये जो पीछे वाले हैं इनकी ज्यादा बुरी हालत है। त्रिपुरा की विशेषता है राजधानी अगरतला, बांग्लादेश से चारों ओर से घिरा हुआ है त्रिपुरा। अगला है मणिपुर। मणिपुर में तो फिलहाल आप देख ही रहे हैं, हिंसा प्लस। मणिपुर में से एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि मणिपुर में एक झील पाई जाती, झील में तैरता हुआ, झील है जिसमें तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है, झील में तैरता हुआ, समझ पा रहे हैं? हाँ, झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें लोकटक झील है। नाम क्या है? लोकटक झील।
जिसमें डांसिंग हिरन पाया जाता है, उछल कूद करता हुआ हिरन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद है आपका मिजोरम। मिजोरम में मिजो की पहाड़ियां स्थित है। मणिपुर हो गया। नागालैंड, नागालैंड भी ऐसा ही क्षेत्र है, अशांत एरिया है ये। तथा अरुणाचल प्रदेश, इसको कभी यानी आजादी से पहले नीफा कहा जाता था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, नीफा। चलिए आगे चलते हैं, कितने राज्य हो गए अब तक? आवाज नहीं। अगले राज्य बात है, उड़ीसा की चर्चा की या नहीं की? अभी नहीं की ना। अगला राज्य ले लेते हैं उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा के बाद आ जाते हैं आप आंध्र प्रदेश, बोलिए। अमरावती। अगला ले लेते हैं तेलंगाना। क्या भाई तुम्हें राजधानी में भी दिक्कत हो रही है? चलिए तमिलनाडु, चेन्नई, केरल, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं हम तुम्हारा कर्नाटक। कर्नाटक, बेंगलोर, गोवा, पणजी, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, गांधीनगर, राजस्थान हुआ? अभी नहीं हुआ शायद। राजस्थान, जयपुर, मध्य प्रदेश नहीं हुआ शायद। एमपी, भोपाल। काउंट कर लें भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। एक रहा भाई, कौन सा रहा? हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। ठीक है, कितने राज्य हो गए ये? 28 राज्य। बिल्कुल, चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ एकमात्र ऐसी राजधानी है जो 3 इनकी राजधानी है, एक तो खुद की, एक पंजाब की और एक हरियाणा की। इसका मतलब जो चंडीगढ़ में हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट, वो कितने राज्यों को कवर करता है? 3 को। एक तो खुद को, एक हरियाणा को, दूसरा पंजाब को। ठीक है भाई, अब देखिए बात कर लेते हैं 8 यूनियन टेरिटरी की। सबसे पहला लिखेंगे हम लद्दाख। बोलिए राजधानी। लेह। चलिए अगला है जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, श्रीनगर। इसके बाद ले लेते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की भैया चंडीगढ़। ठीक है, अगली है दिल्ली। जी नहीं, दिल्ली की न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, इसके है दिल्ली और न्यू दिल्ली अलग-अलग, बिल्कुल अलग है। इसके बाद बताएंगे। देखिए पहले दिल्ली थी, दिल्ली के चारों तरफ जो न्यू एरिया बसाया गया वो न्यू दिल्ली थी। न्यू दिल्ली के भी चारों तरफ जो और एरिया बड़ा है, क्यों? हर आदमी राजधानी में रहना चाहता है भाई। गांव में लोग रहते हैं, चलो सिटी में रहेंगे। हर आदमी सिटी में रहना चाह रहा है, क्यों भाई? बच्चे अच्छे पढ़ जाएंगे, रोजगार अच्छा मिल जाता है। ऐसे ही हर आदमी राजधानी में रहना चाह रहा है। तो राजधानी जब बढ़ रही थी तो न्यू दिल्ली बनी, और ज्यादा बढ़ रही तो लगा भाई ऐसा करते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा आ रही थी, कंपनियां आ रही थी, तो बना दिया नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल अथॉरिटी, नोएडा बना दिया। अब नोएडा और बढ़ने लगा तो एक और रिंग रोड बनाया। रिंग रोड कहते हैं किसी सिटी के चारों ओर बनाया जाता है।
आगरा के भी चारों ओर है फिलहाल भाई। ये क्रॉस हो ही गया दोनों रोडों से, ऐसे लालू हाईवे से होके निकल के ऐसे यही वाला ऐसे ही बनाते हैं। रिंग रोड का मतलब होता है जैसे कोई शहर है, ये शहर है भाई, इसके चारों तरफ ये रिंग रोड बना दिया। मतलब अब कोई व्यक्ति इधर से आएगा रोड से तो उसको यहाँ अंदर शहर में घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ट्रक लेके आ रहा हो तो फंस जाएगा इसमें जाम में। मान लो आगे ट्रक में ऐसी चीज भर रही है जो 4 दिन में खराब ही है जाए, समझो, तो वो क्या करेगा फिर भाई, वो यहां से रिंग रोड लेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएगा, मतलब जाम में नहीं फंसेगा। बड़े बड़े हाईवे एक्सप्रेस वे रिंग रोड इसीलिए बनते हैं। पहले ये थी दिल्ली, ये वाला रिंग रोड था दिल्ली के चारों बगल, और नई दिल्ली बसी ये वाली बढ़ गई तो ये रिंग रोड बना दिया, और दिल्ली बढ़ने लगी तब उसका नाम दिया नोएडा, तब ये रिंग रोड बना दिया, जो उत्तर प्रदेश और तुम्हारे हरियाणा के कई जिलों में होकर गुजरता है। इसके बाद और जब ग्रेटर नोएडा बना तो अगला रिंग रोड फिर ऐसे बना दिया। अर्थात कहने का मतलब यह है दिल्ली का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, नाम रख दिया नया NCR, नेशनल कैपिटल रीजन्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये आगे बताएंगे आपको कैसे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे समझिए। न्यू दिल्ली, अगला हो गया दमन दीव, दमन दीव और दादर नागर हवेली, इसकी बोलिए राजधानी दमन, सिर्फ दमन। पहले जब ये अलग थे ना दोनों, तो दमन दीव की राजधानी तो हुआ करती थी दमन, लेकिन दादर नागर हवेली की पहले अलग राजधानी थी, नाम था सिलवासा। पर अब ये दोनों मिक्स कर दिए 2019 में, तीनों मिला के एक ही राज्य बना दिया, तो फिर राजधानी क्या रह गई, दमन, ठीक है भाई। अगला ले लेते हैं, इसमें तुम्हारा नीचे ही चलते हैं, तो ये ले लेते हैं लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती, ठीक है भाई। लक्षद्वीप के उधर चलते हैं, अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। देखिए 7 हो गए, ये कितने हो गए, 7, लेकिन है तो टोटल 8। एक कौन सा रहा फिर, लक्षद्वीप तो लिख लिया मैंने, बताओ। ये गाड़ी वाला बड़ा परेशान करता है, पर डे 2-4 चक्कर लगाने ही लगाने है जई का, बड़ी बुरी आवाज करता है, क्या पुलिस ना पकड़ रही। हाँ वैसे आवाज तो बैन है, आपके समय बुलेट से इस तरह आवाज नहीं निकाल सकते आप। अब देखिए अगला कौन सा रहा है वो सुन लीजिए फिर। केरल में यहाँ पर एक जिला पड़ता है, नाम है माहे, ध्यान दियो, क्या हुआ कोई बात नहीं है, लाल से लिख दूं, नाम पड़ता है माहे। एक जिला पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में, नाम है यनम। एक जिला पड़ता है तमिलनाडु में, नाम है पांडिचेरी। एक जिला तमिलनाडु में नीचे पड़ता है, नाम है कराईकल। इन चारों जिलों को बनाकर अगला जो यूनियन टेरिटरी बनता है, नाम है उसका पांडिचेरी। फिलहाल तो उसको पुदुचेरी कहते हैं, नाम बदल दिया है इसका, और इसकी राजधानी भी पुदुचेरी है, ठीक है भाई। हो गए 8। ये थी 8 राज्य व 28 राज्य व 8 यूनियन टेरिटरी की। समझ में आई है कतई एकदम जहर। देखिए ये बात ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर यूनियन टेरिटरी से क्वेश्चन आता है तो या तो अंडमान निकोबार से आता है, या पांडिचेरी से, या लक्षद्वीप से। इनसे नहीं आते इतने, क्योंकि इनसे लोग ज्यादा परिचित हो। अब राजधानी है भाई, राजधानी से कौन परिचित नहीं होगा भाई, सब लोग परिचित होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए दमन व दीव के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है। अभी बताइए ना,
गधा, खंबात की खाड़ी। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। कैसे गुल्लू हल्को पड़ रहा है। आगे, अंडमान निकोबार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु, देखिए एक तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी, क्या नाम है भाई? कन्याकुमारी, ठीक है। ये तो दक्षिण मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। एक अंडमान निकोबार पर है, नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये सुदूर दक्षिणतम बिंदु अर्थात जल में इंदिरा पॉइंट, जो कहा जाता है कि इसके बगल में देश आता है इंडोनेशिया, जिसका एक द्वीप है सुमात्रा। सुमात्रा क्या? भोपाल गधा है, भोपाल एमपी की राजधानी है। इसके पास है इंडोनेशिया। इस हमारे द्वीप से इंडोनेशिया की दूरी लगभग 106-107 किलोमीटर के आसपास है बस। इनके बीच में, यानी यहां हमारा दक्षिणतम बिंदु है। यहां पर इंडोनेशिया में 2004 में एक सुनामी आई थी, उस सुनामी में ये डूब गया। कुछ दिखता है, अब जब आप सर्च करोगे फोन में तो थोड़ा बहुत दिखता है, ठीक है। टापू जैसा कौन सा? हाँ, टापू तो है एक, ग्रेट निकोबार द्वीप है। जब अंडमान निकोबार पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अंडमान निकोबार पर टोटल 536 द्वीप है। टोटल इतने द्वीपों पर बसा हुआ है, जिनमें से एक द्वीप है सबसे दक्षिण वाला, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार द्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है, वहां एक टावर सा बनाया गया है। उस टावर से का नाम है इंदिरा पॉइंट। सुनामी वनामी थोड़ी लेवल बढ़ जाता है पानी का तो डूब भी जाता है, ज्यादा ऊंचा नहीं है, 2 मंजिल के आसपास ऊंचा टावर है वो, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। देखिए, अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, या सिर्फ ये कह दे भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट। देखिए, इससे ये नीचे है, देख पा रहे हो, नीचे है इससे। यहां पर जो श्रीलंका देश है उसके आसपास में आता है ये, वैसे देखा जाए तो, ठीक है, समझ में आई ये चीजें। तो राज्य, और ये आपने पूरा देखा कितने राज्य हैं, कौन सा कहां पर स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे चर्चा करेंगे भाई कितने स्थलीय राज्य हैं, क्योंकि हम आसानी से समझ सकते हैं भाई भारत का स्थल या समुद्र यहां से स्टार्ट होता है, नीचे वाला ये पूरा समुद्र है, तो ये वाले राज्य समुद्री सीमा साझा करेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हमको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जब बात समुद्री राज्यों की आएगी, यानी यार भारत के ऐसे कितने राज्य जो समुद्री सीमा साझा करते हैं, तो हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि 9, वही बात पकड़ लो, गिना उसको गिन। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, खत्म कहानी। अब जो तू गिन ले 9, 10 से देख लिया अपने आप। जब बात स्थलीय राज्यों की आएगी, पश्चिम बंगाल, हाँ स्थलीयों की आएगी, जैसी बात है, जब 9 वैसे हो गए तो बचे 19 स्थलीय आ जाएंगे। ऐसे यूनियन टेरिटरी में 4 तो ऐसे यूनियन टेरिटरी है जो समुद्र में या समुद्री सीमा लगाते हैं, बच्चे 4 ऐसे हैं जो स्थल में हैं, जैसे कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये 4 यूनियन टेरिटरी तो ऐसे हैं जो स्थलीय हैं। बचे 4 यूनियन टेरिटरी अर्थात दमन दीव, दादर नागर हवेली, पांडिचेरी और तुम्हारा हो गया लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। 4 ऐसे हैं जो समुद्री सीमा साझा करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर आज की क्लास जियोग्राफी की यहीं समाप्त करते हैं। आप लगातार मेहनत करते रहिए। जो स्टूडेंट आज इसमें ऐसे बैठे हुए हैं जो आर्मी में, हाइट में या रेस में कहीं पर भी लॉस हुआ है, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, लगातार मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। क्योंकि कहा जाता है कि मेहनत करने वाला जो किस्मत के भरोसे बैठे हैं उनको उतना ही मिलता है जो मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको 100%
हम कह रहे हैं 110% आपको नौकरी सरकारी मिलेगी ही मिलेगी, अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।